जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 14। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 24/1/2019 प्रथम पाली का ये पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 1 लिखा हुआ है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले अध्यक्ष जो थे आप लोग देखेंगे तो WC बनर्जी जी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो है अगला क्वेश्चन 2 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है। जैसे आप लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, फ्लैग्रेट फाउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे ये जो है किस खेल से संबंधित है आप लोग देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 3 नंबर जो लिखा हुआ है, संस्कृत पुस्तक जो है जाम्बवती कल्याण जो है कल्याण के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन लोग को कृष्ण देव राय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जैसे कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है किसने चलाया था जी। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये अकबर ने चलाया था। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन अगला दिया हुआ है 6 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे इसके लिए आप लोग का जो 6 नंबर है इसका हो जाएगा तेंदुलकर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 7 नंबर लिखा हुआ है कि मानव कोशिकाओं के केंद्र में डैश से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें जो है केंद्र में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा या जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। और क्वेश्चन आप लोग भी बनाते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग को स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन को आप लोग बना पाए। और इससे पहले जो है आप लोग देखेंगे तो पार्ट 1 से लेकर के और 13 तक का जो है वीडियो बन चुका है, यानी 1 से लेकर के और 13 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया गया, जो आप लोग को इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा वीडियो सारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये 8 नंबर और इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 3 हो जाएगा, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं में भाषाओं की जननी है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा संस्कृत, क्या हो जाएगा जी, संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ये 8 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 11 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भारत का सार्वजनिक खाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था, यानी जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला यात्री कौन था। तो ये आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के डैश हैं। तो ये आप लोग देखेंगे तो 13 नंबर जो है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समस्थानिक है। क्या हो जाएंगे जी, समस्थानिक। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है लिखा है कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो ठंडे रेगिस्तान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं इसको आप लोगों को बताना है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आप लोग देखेंगे 15 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखिएगा तो ये जो है 15 का 4 हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर लिखा है कि अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। तो ये जो है 16 और इसका ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा जी, तो केवल लोकसभा के द्वारा। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पुलिस कृषि और
सिंचाई भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये जो आप लोग देखेंगे ये किस अनुसूची से संबंधित है? तो पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस अनुसूची मतलब किस सूची से संबंधित है? तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये जो है राज्य सूची से संबंधित है, यानी पुलिस, कृषि और सिंचाई जो होता है ये राज्य सूची में ही आता है। अगर आप बात करें रेलवे हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, तो ये सब जो होता है जो ये आप लोग देखेंगे तो ये संघ सूची में आता है, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है समवर्ती सूची में क्या आता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 18 का जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। क्या हो जाएगा जी? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये जो है आप लोग देखेंगे 19 और 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि बोध गया में। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जो आप लोग देखेंगे 20 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सुश्रुत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे 21 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिया मतलब कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो ये आप लोग देखेंगे इसका क्या आंसर हो। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि अप्रत्याशित स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला कोष कौन सा है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका जो है 22 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी भारत का आकस्मिक निधि। अगला जो 22 के बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है विश्व व्यापक संगठन की मतलब स्थापना हुई, कब हुई थी? तो ये जो आप लोग देखेंगे तो 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये आप लोग देखेंगे 24 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आर्टिकल 124। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर लिखा है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो आप लोग देखेंगे 25 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो है 1949 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 26 नंबर लिखा है कि एफ्थे एपिजूटिके जिसे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है डैश के कारण होता है? तो किस कारण होता है ये आप लोग देखेंगे 26 और इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये वायरस के कारण होता है। अगला 27 नंबर जो लिखा हुआ कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? यानी रेल बजट को आम बजट के से अलग किस सिफारिश के आधार पर इसको करेंगे? तो ये जो आप लोग देखेंगे 27 तो इसका हो जाएगा एक वर्थ समिति। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला जो है 28 नंबर लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो आप लोग देखेंगे 28 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो 4, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर को, जो 29 नंबर क्वेश्चन है लिखा कि ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष मतलब फहराया गया? तो ये आप लोग देखेंगे 29 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी 1920 हो जाएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर 3 1920 हो जाएगा। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया? तो आप लोग देखेंगे गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला समझौता और दूसरा, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और कहाँ हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी और इरविन समझौता का समर्थन किया गया? तो ये आप लोग देखेंगे 30 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा कराची, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। अगला जो है 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, निभृकता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश
संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो ये आप लोग देखेंगे 32 और 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 यानी कि 4 होगा ये, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिएगा लिखा हुआ है 33 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया। तो ये जो है 33 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आइजैक न्यूटन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 34 नंबर की, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि अपकेंद्रीय बल का, ठीक है। यानी कि 34 का क्या हो जाएगा जी, तो 1 हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई। तो ये जो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको की गई। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर लिखा हुआ कि निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 36 नंबर और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी बालाजी बाजीराव। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्न में से सरकार की नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी अवधारणा युक्त का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 37 है और इसका आप लोग देखेंगे 37 का, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख पाएंगे यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 38 और इसका आंसर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 एरियल पास हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डैश में हुई थी, कब हुई थी जी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1993 ईस्वी में हुई थी। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन लिखा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, यानी सबसे लंबा दिन कौन सा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 41 नंबर लिखा हुआ है डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 41 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 20,000 वर्ग किलोमीटर। अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 42 नंबर की अशुद्ध जल विद्युत का डैश है। तो अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है 42 नंबर। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये भी होता है कुचालक होता है, क्या होता है जी कुचालक, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले जो 43 लिखा हुआ कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है। जीएमटी का पूर्ण रूप बता रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे 43 तो इसका हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन लिखा कि वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता। तो ये आप लोग देखेंगे 1983 में पूछा जा रहा है तो किसको हराकर इसने जो है जीता। तो ये आप लोग देखेंगे ये आप क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वेस्ट इंडीज को हराकर, ठीक है। कब, तो ये डेट आप लोग को ध्यान में रखना है 1983, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 45 लिखा हो कि सलाल बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आप लोग को बताना है किस नदी पे स्थित है। तो यही आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चिनाब, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये जो आप लोग देखेंगे 46 और इसका आप लोग देखिए आंसर 1 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे मंगलिक यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन है कोट्रालम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है 48 और इसमें आप लोग देखेंगे ये जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 49 नंबर लिखा है कि पुनरावृत्ति परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश कहलाती है, क्या कहलाएगी जी। तो ये आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अनुकंपन, ठीक है, अनुकंपन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर लिखा है कि सेनकोट्टा द्वारा मुदेर को डैश से जोड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को जो है इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ऐसे आप लोग को यहाँ पे हम बता ही देते हैं। 50 नंबर आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
ठीक है, कोटाइम, यानी कि आप लोग देखेंगे इसमें ही आपका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, कोटाइम। तो ये आप लोग देखेंगे तो 1 से लेकर के और 50 तक के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 13 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या वीडियो सेक्शन में आप लोग जाइएगा तो पार्ट 1, 2, 3 करके सभी वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। और ऐसे ही आप लोग को लगातार वीडियो आते रहेगा। आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना है चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।